Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 47। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। सुबह से हम बस में सफर कर रहे हैं। बस की घर घर उतनी नहीं खटक रही। बाप रे, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? ओ माँ, सुनीता मौसी एक्सीडेंट हो गया क्या? अरे घबराओ मत, घबराने की कोई बात नहीं। अरे शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। देखिए, टायर पंक्चर होने की वजह से गाड़ी पेड़ से भिड़ गई है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग आराम से नीचे उतरिए और सड़क के किनारे खड़े रहिए। अब दूसरी बस आएगी, उसी में जाना पड़ेगा। चलिए सब लोग नीचे उतरिए। और हमारा सामान? हम एक एक करके सबका सामान उतार देंगे। Excuse me. Can I help you? I don't know Hindi. What did the driver say? सरदार जी, the driver said we have to wait for another bus. Another bus. ठीक है जी। अनदर बस मतलब दूसरी बस? हाँ। Where is your bag, सरदार जी? Take it down from the bus. I will bring it. What color is your bag? Blue. My bag is blue. Here is your bag. Thank you. Are you learning English? Yes, we are learning English. Oh, good. What are your names? I am Dinu. I am Asha. What is your name, sir? My name is Maninder Singh. I am Sunita Dikshit. I am Dinu and Asha's aunt. नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए सब लोग अपने अपने सामान की जांच कर लीजिए। What did he say? I don't understand Hindi. Our bags. He is saying bags. Maninder ji, he is asking us to check our bags. Okay. I have my blue bag. Where is our green bag? रुक, मैं देखती हूँ। मौसी, ग्रीन बैग तो नहीं दिख रहा है। Where is our green bag? I can't see it. ये देख, it is under the red bag. I cannot find my sweater. दीनू, उन्हें उनका स्वेटर नहीं मिल रहा, देख। Is this your sweater? Oh, thank you. Welcome. You speak good English. Thank you, sir. आशा, वो क्या कह रहे हैं तुझे मालूम? उन्होंने कहा You speak good English. रहने दे। उन्होंने अभी मेरी अंग्रेजी नहीं सुनी। दीनू, where is your cap? ओह, क्या मालूम कहाँ गई? आशा, where is my cap? मुझे क्या पता। हाय रे, कहाँ गई मेरी प्यारी टोपी? क्या हुआ? मैंने सही तो कहा। Where is my cap? वो तो तूने सही कहा, पर तेरी टोपी क्या? बताना। तेरी टोपी तेरे सिर पर ही है बुद्धूराम। On your head. मैं तो बोर हो गया हूँ। तो ऐसा करो, तुम दोनों जाके मनिंदर चाचा से तब तक गप्पे लगाओ। उनसे जाके पूछो कि आपको कहाँ जाना है। Where do you want to go, sir? Me? I want to go to Sonapur. Where do you want to go? We want to go to Chandipur. Oh, Chandipur is near Sonapur. क्या मतलब सुनीता मौसी? नियर मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि चांदीपुर सोनापुर के पास है। तो where is सोनापुर? Sonapur is near Chandipur. Let's eat some biscuits. Yes. Where are the biscuits? The biscuits are in the bag. सुनीता मौसी, वो थैली दीजिए ना। ये बात अंग्रेजी में कैसे कहेंगे?
गिव मी दैट बैग। कुछ भी दो कहना हो ना तो कहो गिव मी। दीनू, गिव मी दैट बैग। आशा, गिव मी सम बिस्किट्स। ठीक। आई वॉन्ट चिवड़ा ऑल्सो। आशा, गिव मी सम चिवड़ा। गिव मी सम चिवड़ा टू। अब मैं मांगूंगी, मुझे प्यास लगी है। गिव मी दैट वाटर बॉटल। से प्लीज। प्लीज गिव मी दैट वाटर बॉटल। बस आई, अपनी बस आई। चलो भाई चलो, बस आ गई है, सब लोग बैठ जाइए फटाफट। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज हम दूसरों से कोई चीज मांगते समय अंग्रेजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये सीखेंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Please give me 2 biscuits. Please give me a laddu. Please give me some coffee. Please give me some milk. Thank you. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अगर हमें किसी से कुछ मांगना हो तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आज हम इसका अभ्यास करते हैं। एक बात का ध्यान रखो कि खाने पीने की चीजों के लिए हम हिंदी शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि समझो, अगर ये कहना है कि कृपया मुझे जलेबी दो, तो अंग्रेजी में हम कहेंगे प्लीज गिव मी अ जलेबी। तुम सब मेरे बाद एक साथ बोलो, प्लीज गिव मी अ जलेबी। ये तो हुआ उन चीजों के लिए जो गिनी जा सकती हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी चीजें मांगनी हो जो हम गिन नहीं सकते हैं, तो मिसाल के तौर पर दूध, तो हम कहेंगे प्लीज गिव मी सम मिल्क, यानी कृपया मुझे थोड़ा दूध दो। अब मेरे बाद तुम सब एक साथ बोलो, प्लीज गिव मी सम मिल्क। गुड। अब हर बार घंटी बजेगी तब हर एक को मुझसे कुछ मांगना है अंग्रेजी में। हाँ, ये बात तो है कि मैं रेडियो में से कुछ दे तो नहीं पाऊंगी, फिर भी कुछ चीजें अंग्रेजी में कैसे मांगनी है इसका अभ्यास तो हो जाएगा ना। कुछ भी मांग लो, जैसे कि प्लीज गिव मी 5 गुलाब जामुन्स, प्लीज गिव मी सम कॉफी, ऐसा कुछ भी। करें शुरू। एक बच्चा तैयार है? बताओ, क्या दूं मैं तुम्हें? अब दूसरा कोई? तुम बोलो। प्लीज
गिव मी सम सब्जी। ऐसे ही वाक्य बोला ना तुमने? गुड। अब बाकी चीजें मांगते समय भी ऐसे ही वाक्य बोलने हैं। अब यदि तुम्हें टीचर जी से पुस्तक मांगनी हो तो ऐसे मांगना, प्लीज गिव मी अ बुक। अब घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। अब एक को अंग्रेजी में दूसरे से कुछ मांगना है। प्लीज गिव मी अ पेंसिल। दूसरे को वो चीज देनी है। फिर पहला बच्चा कहेगा थैंक यू, मतलब धन्यवाद। करें शुरू। क्या 2 बच्चे खड़े हैं? एक को अंग्रेजी में पेंसिल मांगनी है और दूसरे को पेंसिल देनी है। फिर पहले बच्चे को थैंक यू कहना है। अब दूसरे दोनों, एक को कॉपी मांगनी है और दूसरे को कॉपी देनी है। प्लीज गिव मी अ नोटबुक। ऐसे ही मांगा ना और थैंक यू बोला ना। अब दूसरे दोनों तैयार। एक को पटरी मांगनी है और दूसरे को पटरी देनी है। गुड। ये पाठ खत्म होने के बाद टीचर जी ये अभ्यास आगे के 15 मिनट करवाएंगे। पहले अलग अलग बच्चों से प्लीज गिव मी अ बिस्किट ऐसे वाक्य बोलने को कहेंगे। फिर दूसरी तरह का अभ्यास, 2 बच्चों की जोड़ी बना के एक को अंग्रेजी में कुछ चीज मांगनी है और दूसरे को वो चीज देनी है। प्लीज और थैंक यू इन शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब